कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। जलसा कमेटी बराबर मुझसे कांटेक्ट में थी। मैं बिल्कुल मुतमईन था कि प्रोग्राम में आऊँगा, लेकिन प्रोग्राम से ठीक 3-4 दिन पहले मेरे साथ एक ऐसा हादसा होता है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मौत को मैंने अपने बिल्कुल करीब देखा और अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दी तो गलत नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं एक मदरसे में टीचर भी हूँ, और चूंकि मदरसा और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर में चलने वाला मदरसा, जाहिर है कि उसकी ड्यूटी के अपने तकाजे हैं। मैं आसपास में 100, 200, 300 किलोमीटर तक का सफ़र बाई कार करता हूँ। रात में प्रोग्राम करके सुबह मैं मदरसे में हाज़िरी देता हूँ, ये मेरा मामूल रहा। 27 फरवरी को मेरा प्रोग्राम बनारस से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर सिद्धार्थ नगर में था, नेपाल बॉर्डर के करीब। मदरसे की छुट्टी 2 बजे होती है, गाड़ी से खाना वाना खा करके निकलते निकलते 3 बज गए। प्रोग्राम में पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 10:30 बज गए। मुझे यह भी पता था कि रात ही में मुझे वापस भी निकलना है, सुबह फिर मदरसे में ड्यूटी देना है। मैं जब वहां पहुंचा, मैंने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर गैर मुस्लिम था, मैंने उससे कहा कि साहब आप जो है थोड़ा सा खाना वाना खा करके सो जाइए, आराम कीजिए, इसलिए कि रात का सफ़र है, नींद आपको मिलना ज़रूरी है। लेकिन ये ड्राइवर थोड़ा सा टेढ़े किस्म का था। इसने कहा, जनाब मैं न्यूज़ में काम करता हूँ, मेरे पास रात में कभी भी कॉल आता है, मैं सोऊंगा नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं बहुत माहिर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तकरीर मेरी ख़त्म हुई 2 बजे। तकरीर के बाद चाय नाश्ता करते करते 2:30 बज गए, और ड्राइवर 1 मिनट के लिए भी सोया नहीं था। अब जब हम लोग वहाँ से निकले, इत्तेफाक से कोहरे का मौसम भी था वहाँ पे, चूँकि नेपाल का इलाका करीब का इलाका था, कोहरे का मौसम भी था, और ये गाड़ी बहुत बेहिसाब चला रहा था। और मेरी आदत है, मैं हमेशा ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठता हूँ। अल्लाह की कुदरत देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले जब हमारे बड़े अजीज़ दोस्त और आपके इस बरहेट के जलसे में कई बार वो शिरकत भी मेरे ख्याल से कर चुके हैं, शेख अब्दुर्रहमान सलफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के का जब हादसा उनके साथ हुआ, उसके बाद से मैं जब भी कार में बैठता हूँ सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। मैं अपने नौजवानों से भी कहना चाहूँगा कि आपको जितना भी भरोसा हो ड्राइविंग पर, ड्राइवर के ऊपर, और गाड़ी आपकी जितनी भी बेहतरीन हो, आप जब बाइक चलाएं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, कार में बैठे तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। इसलिए नहीं कि पुलिस वाला आपकी चालान काट लेगा अगर आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि उसमें सेफ्टी आपकी है। मैंने सीट बेल्ट लगाया, ड्राइवर ने कहा भी कि ज़रूरत नहीं है, आप सीट बेल्ट मत लगाइए, सिर्फ उसको पीछे से ले जाके उसमें डाल दीजिए, अलार्म बजना बंद हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी सेफ्टी का काम करूँगा, मैंने सीट बेल्ट लगा दिया। डिज़ायर गाड़ी थी, मैं ड्राइवर के बगल में बैठा था, कोहरे का मौसम है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। जब हम लोग वहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर का सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया और मौसम अब क्लियर हो गया, तो ड्राइवर बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाने लगा, और मैं ड्राइवर के बगल में बैठा हूँ, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं सो भी रहा हूँ। हालांकि उसूलन ये बात गलत है, ड्राइवर के बगल में बैठने वाले को सोना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी थी, थका हारा था, तकरीर करके आया था, मैं सो रहा था। तकरीबन सुबह के 5:30 बजे उस ड्राइवर ने नींद के आलम में सड़क पर खड़ी एक ट्रक में ले जाकर के पूरी स्पीड में गाड़ी को ठोक दिया, और जैसे ही गाड़ी लड़ी है ट्रक में, मैं तो सो रहा था, गाड़ी के अंदर एक एयरबैग का सिस्टम होता है। अब जितनी नई गाड़ियां आ रही सबके अंदर एयरबैग का सिस्टम होता है। एयरबैग का मकसद ये होता है कि सामने बैठने वाला, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे उसके बगल वाला हो, अगर हादसा हो तो उसकी बॉडी पर नुकसान ना हो। वो एक गुब्बारा टाइप का सामने आ जाता है जो इंसान को नुकसान से बचाता है। मेरी नींद खुली, एक जोरदार धमाका हुआ और एक अजीब सी महक मेरी नाक में महसूस हुई।
और मैंने देखा कि गाड़ी की ये हालत है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हूँ, मेरे बदन पर कोई चोट नहीं है। और मेरे पीछे मेरे मदरसे के एक टीचर जिनको मैं साथ में लेके गया था, वो उनके सर से खून बह रहा है, चेहरे से खून बह रहा है, और वो इस तरीके से सीट पर पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं। वल्लाह बता रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे कि ये क्या हो गया। और इस बात का भी डर है, चूंकि सीएनजी कार थी, गाड़ी धमाका न हो जाए, गाड़ी जल न जाए, इस बात की भी फिक्र थी कि जल्दी से गाड़ी से कैसे निकलूं। ड्राइवर अलग चोटिल पड़ा है, मैं अंदर से गेट खोल रहा हूँ, गेट खुल नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से बहरहाल गाड़ी से मैं बाहर निकला, और मुझे इस बात की फिक्र लगी थी कि ये मेरे साथी जो, इनका क्या होगा। मैंने पानी वानी उनके चेहरे पर डाला, थोड़ी देर के बाद उनको होश आया, तो मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ कि ये बेहोश हुए, इनका इंतकाल नहीं हुआ। गाड़ी की मैंने तस्वीर ली, मोबाइल में मेरे चार्जिंग कम थी, 3-4 तस्वीरें मैंने ली, अपने भाई को, छोटे भाई को मैंने तस्वीरें भेजी, उसके बाद मेरा मोबाइल बंद हो गया। मेरा भाई भी परेशान है कि ये तस्वीर किस गाड़ी की है, और अगर ये मेरे साथ हादसा हुआ है तो मैं तस्वीर कैसे ले रहा हूँ। बहरहाल उसके बाद दूसरी गाड़ी आई और अपने साथी को लेकर मैं बनारस पहुँचा, और उनका ट्रीटमेंट हुआ। अल्लाह का शुक्र है वो भी किसी खतरे में नहीं हैं, CT स्कैन वगैरह हुआ, वो ठीक हैं। मुझे बज़ाहिर कोई चोट नहीं आई, अलबत्ता थोड़ा सा सीने में और पीठ में दर्द अभी भी महसूस हो रहा है। अब हो सकता है कल परसों में मैं उसको एक्सरे वगैरह कराऊं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था बज़ाहिर तो कोई ख़तरे की बात नहीं है, अगर दर्द रहेगा तो आप एक्सरे करा लीजिएगा। गाड़ी की जो तस्वीर थी, लोगों ने देख करके तो यही समझा कि ये गलत बात है कि मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सेफ है, ये छुपाया जा रहा है, वो अगर ज़िंदा भी हैं तो बहुत ज़ख्मी हूँ। और मैं दूसरे दिन तकरीर करने आ रहा हूँ आपके यहाँ। मेरे घर मेरे रिश्तेदार मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, और उनको जब ये पता लग रहा है कि मैं झारखंड का सफ़र कर रहा हूँ, तो वो माथा पकड़ के बैठने कि साहब ये तो अजीब आदमी है। और मैं, हमारे हाशिम साहब, हमारे शेख फैज़ी साहब, हमारे दोस्त मोहसिन साहब, इन सब लोगों का बराबर फ़ोन आ रहा है कि साहब आपको बरहेट में आना है, 100 साल का प्रोग्राम है, अवाम और इलाका बहुत आपको चाहता है, आपको आना है। बस अल्लाह ताला की तौफीक थी। मैं बनारस से दोपहर में 2 बजे ट्रेन पकड़ के आपके दरमियान यहाँ बरहरवा उतरा हूँ रात में 2 बजे, और अब मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यकीनन ये अल्लाह की तौफीक है, वरना इतने बड़े हादसे के बाद पॉसिबल नहीं था कि मैं आपके सामने हाजिर होता। अल्लाह ताला को आपके इस मजमे में मुझे शिरकत करने के लिए ज़िंदा रखना था, और अल्लाह को मुझे ये तौफीक देना था। और मैं समझता हूँ कि ये आप सब की दुआएँ हैं। कितने लोग फ़ोन करके रो रहे थे। भी मैं लखनऊ गया था, उसके अगले दिन लखनऊ में एक साहब ने मुझे देखते ही मेरी पेशानी को चूम लिया, रोने लगे और बोले मौलाना हमने तो तस्वीर गाड़ी की देख करके हमने तो समझ लिया कि बहुत बुरा हुआ होगा, और आपको सेहतमंद देख करके हमारा दिल बाग बाग हो गया। हमारे अंदर क्या ख़ास बात है मेरे भाई? हमारे अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। ये कुरान की मोहब्बत है, ये हदीस की मोहब्बत है, ये इल्म दीन की मोहब्बत है कि हज़ारों लाखों लोग दुआओं में याद रखते हैं। और हम लोग जब सफ़र पे निकलते हैं तो जान हथेली पर रहती है। अभी हम बरहरवा से यहाँ तक आ रहे थे, 20 किलोमीटर का सफ़र था, उसमें भी रास्ते में अचानक एक टोटो वाला आ गया और ड्राइवर ने अचानक गाड़ी ब्रेक मारी, मेरा दिल तो फ़ौरन फिर धक धक करने लगा। हकीकत यह है कि बाई रोड सफ़र बहुत रिस्की है। और मैं कुछ दिनों से, जब से मदरसा ज्वाइन किया है मैंने, कई मरतबा ऐसा होता है कि रातों रात सफ़र, लंबे लंबे सफ़र जाना और आना होता है। अब मेरी कोशिश भी रहेगी कि इस तरीके के सफ़र कम हो। आइए अल्लाह से हम दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी भी और तमाम जितने हमारे उलमा हैं, दुआत हैं जो दावत दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए।